हैरान हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे घर परिवार, रिश्ते, प्रेम, मोहब्बत, लोगों के बीच व्यवहार हमारा अच्छा हो। जो हम चाहते हैं जीवन उस तरह से चले, जिनसे प्रेम करते हैं वो हमारे पास रहें, हमारे दुश्मनों का नाश हो। नौकरी अच्छी चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम क्या उपाय करें? कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें? तमाम पंडितों, मौलवी, तांत्रिकों से, पुजारियों से, गुरु से तमाम उपाय जान चुके हैं, लेकिन तंत्र मंत्र यंत्र सब अपनाने के बाद भी जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। एक ही तरीका है, हमें जानना होगा कि मेरे लिए क्या बना है। अधिकतर लोग एक दूसरे के देखा देखी, कोई ये उपाय कर रहा है, कोई वो उपाय कर रहा है, तो खुद भी आजमाने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरा भला नहीं हो रहा, उसका भला हो रहा है। उपाय आपको पहले समझना होगा कि मेरे लिए कौन सा उपाय है। उपाय जानने के लिए रामला बाबा दरबार में संपर्क कर सकते हैं। सभी उपाय आपके लिए नहीं है। देखा होगा कि पेपर में, न्यूज मैगजीन में दैनिक भविष्यफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वार्षिक भविष्यफल और घर के वास्तु दोस्त के लिए तमाम तरह के उपाय लिखे होते हैं। लोग उनको पढ़कर, और आजकल तो यूट्यूब पे फर्जी ज्ञानियों की वजह से जो सिर्फ लाइक, कमेंट्स और शेयर के चक्कर में ऊल जलूल वीडियो बनाते हैं। एक नींबू लीजिए, उसमें 4 लौंग गाड़ लीजिए, फिर उसको एक पेड़ पे टांग दीजिए, फिर उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो, फलाने के तकिया के नीचे रख दो, मन मुराद पार लो। ऐसे करने से अगर पैसा, दौलत, धन अगर मिलता तो सभी लोग अमीर हो जाते, किसी को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता है। सही तरीका अगर आपको नहीं पता है, सही जानकारी आपको आपके बारे में नहीं है, क्योंकि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस योनि में पैदा हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, किस काल में पैदा हुए हैं, किस समय में पैदा हुए हैं। 80% से ज्यादा लोगों को तो अपनी ओरिजिनल तारीख, समय और काल ही नहीं पता है कि वो कब पैदा हुए। अनंत जीवन जी रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने गए थे, कोई भी डेट उसने डाल दी थी, वही उन्होंने अपनी डेट मान ली है, और सब जगह कागजों में भी वही लगी। तो जब लापरवाही से हमारी जिंदगी चल रही है तो हमारी जिंदगी में भी लापरवाही घुस गई है। हम वो पा ही नहीं पा रहे जो पा रहे हैं। और जो लोग सक्षम हैं, जो लोग अमीर हैं, जो लोग अपनी मन्नतों को पा रहे हैं, वो सही लोगों के मार्गदर्शन में है, सही गुरु के मार्गदर्शन में है। सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों पे, बड़े बड़े भंडारों में, बड़े बड़े पंडित पुजारियों के पंडालों में जाके प्रवचन सुनने से और उनके कुछ भी बताए हुए उपायों को आजमाने से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की आप तभी कर पाएंगे जब आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी आपको होगी और आपको दी जाएगी। आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी तभी आपको मिल पाएगी जब आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जानकारी इकट्ठा करेंगे। रामला बाबा सेवा आश्रम आम जनजीवन को सही और सही मार्ग में लाने के लिए और सही मार्गदर्शन देने के लिए ही हमारे आचार्य आपसे आपका दिन, तारीख, आपका नाम, आपका गोत्र पूछते हैं। अगर वो सही नहीं भी होता है तो सही मार्गदर्शन करके वो आपसे सही जानकारी लेते हैं। फिर वो आपको 1 साल का आपको अपना क्रम बताते हैं कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, किस कलर का पहनना चाहिए, आपको खाने में किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किन बातों से परहेज करना है, किस जाति, किस धर्म के लोगों से आपको दोस्ती रखनी है और किन लोगों से आपको दोस्ती नहीं रखनी है,
किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, किन का नहीं प्रयोग करना चाहिए, तमाम इस तरह की जानकारी आपको देते हैं, जिससे आप अपने और अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उपाय करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना लेते हैं और मन चाही मुराद पा लेते हैं, जैसे प्रेम, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, राजनीति में कहीं पे भी आप तरक्की करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक की समस्त जानकारी इकट्ठा कर लूं, जिससे मुझे आने वाले वक्त में मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो भी आप दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो हम गूगल से या किसी से अगर मार्ग पूछ लेते हैं तो हमारे लिए रास्ता सुगम हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति वहां जा चुका है या उसको उस रास्ते के बारे में जानकारी है, तो वो आपको बता देता है कि वहां आप जाएंगे तो फलाने मोड़ से मुड़ जाइए, फलाने रास्ते से जाइएगा, आगे रास्ता खराब है, तो आप सावधानी से जाएंगे। और आगे देखा होगा रोड पे बोर्ड भी लगे होते हैं कि आगे खतरा है, आगे सकरा मोड़ है, आगे पुलिया है, जिससे आप सावधानी से गाड़ी चलाने लगते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है, लूट हो सकती है, आप गलत रास्ते पे जाके जो रास्ता आप 6 घंटे में पार करेंगे वो फिर 12-14 घंटे लग जाते हैं। सही मार्ग का दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो सही मार्गदर्शन आपको कहां मिलेगा? सही मार्गदर्शन सही व्यक्ति के पास मिलेगा, जो आपका हितैषी है, जो आपका हित चाहता है। आपका हित वो नहीं चाहते हैं कि जैसे ही आपने फोन मिलाया, पंडित जी नमस्ते, तो उसने कहा ठीक है, आपने मांगा कि मुझे ये मिल जाए, उसने कहा हाँ ठीक है हम कर देंगे, और आप 2000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। आपने कहा लड़की से प्रेम करते हैं, आप 5000 रुपए मेरे में डाल दो, मैं पूजा करके आता हूं। पूजा न पाजा न कहीं न धुंध धतूरा। फिर आदमी कहता पंडित जी ने तो उल्लू बनाया। अरे उल्लू आप खुद हैं, जिसको देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, उस पर क्यों भरोसा कर रहे हो? पहले आप जानिए, समझिए कि आपके भले की बात हो रही। आपसे चर्चा भी उसने की, सिर्फ आपने कहा फलाने चीज हमें मिल जाए, फलाने खजाना मिल जाए, फलाने लोगों से हमारी दोस्ती हो जाए, और फलाने आदमी से हमारी दोस्ती टूट जाए, और उस मेरे दुश्मन का नुकसान हो जाए। अगर सब इतना आसान होता तो सभी लोग अपने दुश्मनों को तंत्र मंत्र से ही बर्बाद कर देते। हमें तोप, टैंकर और गोली कट्टा बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें लड़ने की जरूरत पड़ती, ना हमें किसी से प्रेम करना पड़ता। सिर्फ हम जाते और एक पंडित जी को 5000 रुपया देते और अपना काम करा लेते। किसी भी लड़की को अपने बस में कर लेते, किसी भी महिला को अपने बस में कर लेते। कोई हमारा दोस्त है, हमसे दूर चला गया, हम 5000 रुपए देते, उसको पैरों में बंधवा के ले आते, घुटनों में पड़ा होता। जब 5000 10,000 में हो सकता है, सालों पढ़ने की लिखने की जरूरत क्या है? दिन रात मेहनत करके किसी के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में घुमाना और पार्क में जाना, ये सब करने की जरूरत क्या है? चुटकियों में सब कुछ हासिल कर लो 5000 10,000 खर्च करके। पैसे खर्च करने से आपकी समस्या का नहीं समाधान होगा, काम आपको ही करना होगा। बस आपको जानने की जरूरत है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। मैं ऐसा कौन सा उपाय आजमाऊं, ऐसी मैं कौन सी कार्यवाही करूं जिससे मैं जो चाह रहा हूं वो मुझे मिले। अगर हाई स्कूल पास होना है तो 1 से लेकर 10 तक पढ़ना पड़ेगा। बीए पास करने के लिए बीए की पढ़ाई करनी होगी। जो जिस समय में मिलना है वो उसी समय पे मिलेगा। कोई भी फल पहले फूल होता है, फिर फल बनता है, और फिर वो बड़ा होता है, फिर पकता है, और फिर हमें खाने को मिलता है। अगर बीच में तोड़ेंगे तो कच्चा होगा, खट्टा होगा। ज्यादा पहले तोड़ लेंगे तो वो फल ही नहीं बनेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और फूल तोड़ने से फल कतई नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य की सतत प्रक्रिया है। अगर वो 2 महीने में होना है तो 2 महीने में होगा, 4 महीने का होना है तो 4 महीने में होगा, साल भर में होना है तो साल भर में होगा। बस हमें धैर्य रखना है, अपने आप को रास्ते से नहीं भटकाना है, सही मार्गदर्शन जानकर उसी रास्ते पे चलते रहना है। अपने गुरु पे, अपने ईष्ट पे, अपने भगवान पे भरोसा रखना है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अंग्रेज हो, कुछ भी हो, किसी धर्म, जाति, समुदाय, किसी भी
व्यवस्था से आप हों, आप अपनी व्यवस्था से बाहर ना जाएं, अपने देवी देवताओं पे भरोसा रखें। बस आप जल्दबाजी करना चाहते हैं, गलत मांग करना चाहते हैं, तभी आप सभी जगह भटकते हैं। हिंदू लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो कुछ दिनों बाद जब देखते हैं कि मेरा कार्य नहीं हो रहा होता है, तो मस्जिद के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मौलवियों के चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि वो गलत मांग को पूरा करने के लिए भटक रहे हैं। जबकि जब आपकी किस्मत में तभी मिलेगा। असली मुद्दा तो यह है कि वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग इस ब्रह्मांड के छोटे से, पृथ्वी के छोटे से हिस्से में रहते हैं। हम कोई मांग कर रहे हैं तो हम अपने बल, बुद्धि, विवेक से मांग कर रहे हैं। जितना हमारा छोटा सा दिमाग है, हमारी मांग भी उतनी बड़ी है। लेकिन इस सृष्टि का रचना जिस ईश्वर ने की है, जिस प्रभु ने की है, जिस अल्लाह ने की है, जिस गॉड ने की है, उसको पता है कि आपके लिए क्या सही है। अगर उसको पता होता कि यह चीज आपको मिलनी चाहिए, इस स्थान में आपको होना चाहिए, इतना अमीर होना चाहिए, इतना ताकतवर होना चाहिए, वो पहले से डिसाइड कर देता है कि आप कौन सा जीवन जिएंगे। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन ऊपर वाले ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि वो आपको कब कहां मिलेगा। कुछ लोगों को तरक्की 50 साल की उम्र में मिलती है, कुछ लोगों को 20 साल में, कुछ लोगों को पूरा जीवन मेहनत करते ही गुजर जाना है, और कुछ लोगों को पढ़े पढ़ाए मिलता है। अपने आसपास देखिएगा, उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे। सब लोग किस्मत का खाते हैं और प्रभु की बनाई व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर कभी प्रभु से भी कोई गलती हुई है और उसने किस्मत आपकी अच्छी लगी थी और गलत स्थान, गलत परिवेश, गलत प्रदेश, गलत देश में अगर आपका जन्म हो गया है, गलत लोगों की संगत में आप आ गए हैं, बिगड़ गए, लेकिन जब उसकी गलती सुधारने की बारी आती है, वो ऐसा चक्कर चलाता है कि लोग आपको घर से रास्ता बताते हुए ले जाते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं, आपके मन को बदल देते हैं, और आप वो सब पा जाते हैं जो आप चाह रहे थे या जो आपके लिए बेहतर ऊपर वाले ने सोचा। भीषण गांव में, भद्दर देहात में रहने वाले लोग उच्च पदों को पाते हैं, और जो लोग उच्च पद पे हैं, जिनके पिताजी उच्च पद पे थे, पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, वो आज रोड पे हैं, 100-100 रुपए के लिए मोहताज है। और जिनके परिवार 100-100 रुपए के लिए मोहताज थे, आज राज्य मंत्री हैं, दुनिया भर की चीज है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, समाज में तमाम उदाहरण है। बस आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही जानकारी की जरूरत है, और सही जानकारी आप हमारे रामला बाबा सेवा आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। अपने साल भर की जानकारी पाके आप अपने कार्य के अनुसार क्या मैं करूं, क्या ना करूं, ये जानकर, आप उपाय जानकर, अपने ऊपर आजमा कर, अपने समाज में उनको लगाकर, लागू करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में पत्र के माध्यम से बता दिया जाता है। आप अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग या पत्र के माध्यम से रामला बाबा सेवा आश्रम में भेज सकते हैं। हमारे आश्रम का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 2100 रुपए मात्र देकर अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में हो चुकी और होने वाली सभी घटनाओं का जिक्र रहता है, जिससे आप अपने जीवन को सेफ रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, मन कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कैसे लोगों से हमें व्यवहार करना है और क्या काम करना है, आने वाला कल हमारा कैसा होगा, सभी आप जान सकते हैं। रामला बाबा सेवा दरबार आश्रम आपकी सदैव सेवा में। जय सीताराम, जय बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की, जय रामला बाबा की, जय श्री राम।